सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, बहुत ही एक डिमांडेड वीडियो के साथ आज मैं आ चुका हूं, क्योंकि मैंने जो लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियोस बनाए और प्रीवियस क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया, तो वहां पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स दिखे कि सर एक बार आप इकोनॉमिक्स का जो नेट जेआरएफ का अपना चीजें हैं उसके बारे में समझा दीजिए। तो वही चीज लेके आज अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज क्या डिस्कस करेंगे, जो भी अपने नेट जेआरएफ के इकोनॉमिक्स जो अपना सिलेबस है ना, उसमें जो अपना पेपर टू इकोनॉमिक्स है उसमें जो मोस्ट रिलेटेड टॉपिक्स है यूनिट वाइज, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ओनली 10 यूनिट्स मैंने आपको नाम बता दिए और ठीक है और बता दिया कि ये करना है। नो, इस वीडियो में आज अपन डिटेल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी प्रीवियस ईयर से कुछ पिछले सालों से एनटीए क्या क्या पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, सारी चीजें आज अपन डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं। तो सबसे उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट पे मैं और आयुषी मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। मंडे टू थर्सडे आयुषी मैम लेके आती हैं 6 बजे शाम को, और फ्राइडे टू संडे मैं लेके आता हूं आपके लिए ईएफएम की क्लासेस, दैट इज इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आयुषी मैम लेके आते हैं आपके लिए एबीएसटी की क्लासेस और साथ में बीएडीएम की। तो अगर आप लोग को वहाँ पे ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, और हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें, सो दैट क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाए कैसी कौन सी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एंड आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं। तो बेसिकली कम टू द टॉपिक, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो हमारा दिसंबर अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट को, और दिसंबर टारगेट करने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारा बेसिकली है क्या, कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें पूछे जा रही हैं, कौन सी चीजें नहीं पूछे जा रही हैं, कहाँ पे आपका फोकस रखना है। देखो, सारी चीजें करने से पहले मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया था कि पता होना चाहिए अपन को कि डिस्कस करना क्या क्या है। देखो, जब तक सिलेबस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज नहीं होगी तब तक सारी चीजें करना वेस्टफुल है। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो वो चीज अपन प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज जो मैंने सोचा कि चलो यार अपन को एक बार सिलेबस डिस्कस करना चाहिए इकोनॉमिक्स का, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को अपन लगता है कि यार इकोनॉमिक्स में थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, या जैसे हमारा मैथमेटिकल सेक्शन हो गया उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन अस। इतना ज़्यादा अपन को हम लोग स्टैटिस्टिकल पोर्शन और मैथमेटिकल पोर्शन से इतना डर जाते हैं तो हम लोग उनको टच ही नहीं करते हैं। तो सेम सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ें आप अपन लोग कर सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट 1 आती है, आप लोग देख सकते हैं, पता ही है आप लोगों को, जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो यूनिट 1 है आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका जो वेटेज है पता ही है, और मैंने लिखा भी है, दैट इज अपन एक कर सकते हैं कि यार 20 मार्क्स के आसपास अपने पास चीज़ें रहती हैं। अब मैंने आपको, आप सामने देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स वाइज सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करें, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग अलग हमारे पास यहाँ पे यूनिट होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहले आता है सर थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या आता है? थ्योरी ऑफ डिमांड। अब थ्योरी ऑफ डिमांड में सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हैं डिटेल में। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व। ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन द सेंस कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो आपको अगर थ्योरी ऑफ डिमांड आपने करा है तो ही अपन सारी चीज़ें डिमांड कर्व तक पहुंच पाएंगे। तो चारों जो टॉपिक हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और एनटीए पिछले साल और कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स इन द सेंस कि हाँ फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बेसिकली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हमारा है प्राइस, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा आता है गुड, बैड्स एंड न्यूट्रल्स, कॉप्स, प्रोडक्शन फंक्शंस, यूलर्स थ्योरम्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आपको
जिसमें आप अच्छा 100% दे सकते हो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, सो दैट हमारा भाई ये तो क्वेश्चन हो कि हाँ 5 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आने वाले हैं और हमें वो जो 5 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली सही होंगे और होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जो परेटो के जो मार्केट फेलियर्स आते हैं कि कौन कौन से थे और उसने जो कंसेप्ट दिए क्या क्या थे। देन हमारे पास आ जाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, फैक्टर प्राइसेस, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट थ्योरीज, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरीज पुरानी वाली और जो मॉडर्न है अपने पास वो वाली, रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। देन हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस, हैरो टेक्निकल प्रोग्रेस, कुछ हमारे पास जो हमारी कॉस्ट थ्योरीज होती हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरीज, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी न्यू स्कीम्स आ रही हैं, है ना, थोड़ा सा आपको करंट से भी आप लोग को अपडेट रहना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। फिर हम आता है एरोज इम्पॉसिबल थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, CES प्रोडक्शन फंक्शंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरम। कुछ ऐसा पार्ट है जैसे थ्योरम्स हैं, दे आर फिक्स्ड कि भाई करना ही है अपन को, है ना, अपन उसको छोड़ नहीं सकते हैं बेसिकली। और अब ये चीजें आपके पास कैसे आ सकती है एग्जाम में कि मैच द फॉलोइंग्स में कि थ्योरम्स बता दी और साइड में आप लोगों को पूछ लिया कि ये किसने दी है और इनका कंसेप्ट क्या है बेसिकली। तो थोड़ा सा डिटेल में डीप नॉलेज अगर आप लोगों के पास होगी इन चीज़ों के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर स्टार्टिंग में बात करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और उसमें कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारी जो इलास्टिसिटी है इनफाइनाइट कब होगी, ठीक है, हमारी जो इलास्टिसिटी है यूनिटरी कब होगी। तो ये चीज़ें तो अपन 11-12 से कुछ चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपने अपने कॉलेज में दैट इज UG में करी है और कुछ चीज़ें आप लोगों ने PG में ऑब्वियसली करी हैं। कुछ जो टॉपिक है वो NTA ने अपने तरफ से थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही सारी चीज़ें हैं जो अपन PG तक पढ़ के आए हैं। तो ये था अपने यूनिट 1 के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो आता है अपना यूनिट 2 दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, अब इसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज यू कैन सी द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। अब नेशनल इनकम में GDP कैलकुलेशन, हम जो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मेथड कौन कौन से हैं GDP को कैलकुलेट करने से। GDP कैलकुलेशन इन इंडिया, अब इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है कि आपको दे देगा कि इसमें से डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे तो टोटल आपके पास GDP कितना आ जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एम्प्लॉयमेंट इन इनकम, फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व में आपको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे कौन सा कर्व जाएगा और वो उसकी जो पोजीशन है उसका बेसिकली कंसेप्ट, और बॉमल्स इन्वेंट्री थ्योरी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। मैक्रो में बेसिकली थ्योरीज आपके पास एज यू कैन सी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी थोड़ा सा समझते हुए, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपके कीन्सन की आपकी जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो आई थी सबसे पहले, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बाकी की सारी आपके पास थ्योरी आई थी, जैसे आपके पास लियोज इन्वेस्टमेंट थ्योरी हो गया, आपके एक्सेलरेशन थ्योरीज हो गया। देन मनी सप्लाई, हमारी जो इकोनॉमी है मैक्रो इकोनॉमी, उसमें मनी सप्लाई, हमारी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे होता है, क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं बेसिकली वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देन क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, अगर इधर अपन बात करें रिटर्न टू स्केल हमारा हो गया टॉपिक, बोमल्स इन्वेंट्री थ्योरी हो जाता है हमारा, फ्रिट्समैन हो जाता है, एंड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो जाता है, टोबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी हो जाता है। तो बेसिकली जो मैक्रो की बात करें ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कुछ मैथड है यहाँ तक, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। GDP कैलकुलेशन इन इंडिया, GDP को एक्चुअल कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, है ना, आपसे बोल देगा कि क्या नाम है कि हम डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के हम हमारे GDP को कैसे कैलकुलेट करें, और फैक्टर्स वगैरह हमारे जो फैक्टर्स इनकम है वो सारी चीज़ें करके हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। ये तो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया। न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, बाकी जो हमारा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरीज आपको गिवन है वो थोड़ा सा आपको उसके लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो ये था हमारा यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। देखो बच्चा, जो यूनिट नंबर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और हमारा जो यूनिट 4 आता है दैट इज स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे ही मैथमेटिकल या चीज़ें आती हैं ना तो थोड़ा सा डर जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं इन वाले यूनिट से, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अपन इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं,
और सिंपल फॉर्मूला अपन को लगाना होता है, बेसिक फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं और 100% सही होने के चांसेस भी होते हैं। तो टॉपिक्स बेसिकली क्या क्या होते हैं आजकल जो एनटीए बेसिकली दे रहा है आपका, यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम से दे सकता है, आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो जाता है, मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स आपका ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेट्स और फंक्शन से मे बी पॉसिबल क्वेश्चन आ जाए बट अपन छोड़ नहीं सकते, और अगर सेट से क्वेश्चन आता भी है तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पुट करके अपन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इनपुट आउटपुट से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, और सीक्वेंस इन सीरीज। तो मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स है डरना नहीं है, थोड़े बहुत अपने पास टॉपिक हैं, जैसा कि अपन देख सकते हैं गिनती के 7-8 अपने पास चीजें हैं, तो अगर करके जाएंगे डेफिनेटली चीजें बन पाएंगी और क्वेश्चन सही हो पाएंगे हमारे। प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा क्यों सही होती है, क्योंकि उसमें 100% चांसेस होते हैं क्वेश्चन सही होने के। सॉल्यूशन मैंने निकाला, फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन मेरे पास है, सामने मुझे दिख रहा है, मुझे क्लिक करना है ना, तो वहां पे हमारे 100% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही होगा बेसिकली एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट। तो मेरा ये मानना है, बाकी सबका हो नहीं, आई डोंट नो, कि अपन को फोकस करना चाहिए सो दैट अगर ये 7 मार्क्स का भी है तो एटलीस्ट 7 नंबर या 7 आपका वेटेज दिख रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट हमारा होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है बेसिकली, जैसे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हो गया, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा वर्ल्ड बैंक के बारे में हो गया। एंड आजकल जो न्यू ट्रेंड है एनटीए जो है वो डायनामिक की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है एज कंपेयर टू स्टैटिक। तो बिकॉज थोड़ा सा अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए ना आपको थोड़ा सा करंट से भी अपडेट रहना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से अभी इंडिया से हमारे WTO से कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमारे वर्ल्ड बैंक से हमारे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, टेरिफ बैरियर्स कौन से हैं, नॉन टेरिफ बैरियर्स हमारे कौन से हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी कौन सी है, क्या क्या नए अपडेशन हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। साथ में अपना आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज BOP। ये हम हमारी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं इसके, सारी चीजें। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका होता है ये थोड़ा सा चीजें सेम है बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा आपको अपने करंट पे थोड़ा सा भी फोकस रखना है, बिकॉज थोड़ा वजह से क्या क्या हमारी पॉलिसीज हैं, नए WTO के साथ कौन से नए एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, पहले वाले कौन से खत्म किए गए हैं, सारी चीजें आपको अपडेट रहना है करंट के साथ भी इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट आती है दैट इज यूनिट नंबर 6, दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स। सिंपल से गिनती के छोटी सी अपने पास यूनिट है, गिनती के थोड़े से टॉपिक्स हैं। अब थोड़ा सा हमारा जैसे पब्लिक फाइनेंस के बारे में हो गया, पब्लिक रेवेन्यू हो गया, हमारा डेफिसिट्स ऑफ बजट हो गया, बजट कैसे प्रिपेयर होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, है ना, और क्या क्या होता है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हो गया, मार्केट फेलियर्स किस किस कंडीशन में होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे पास है। तो छोटी सी यूनिट है हमारे पास, चीज़ों को थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के बहुत बढ़िया अपन कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आती है दैट इज यूनिट नंबर 7, मनी एंड बैंकिंग। चलिए ये भी बहुत बढ़िया यूनिट है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, करंट से आपको अपडेट रहना है, अपने आप को रखना है, और सारी चीज़ें जैसे फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या है, कमर्शियल बैंक्स के बारे में करना है, नेशनलाइज बैंक आपके कितने नेशनलाइज बैंक है आपके इंडिया में, कब वो नेशनलाइज हुए, कौन कौन से नेशनलाइज बने, मनी मार्केट के बारे में है ना आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फिर हमारे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसीज क्या हैं उसके बारे में यू शुड हैव अपडेट अबाउट दैट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, NBFC, शेड्यूल बैंक, और साथ में क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक है क्रेडिट कंट्रोल करती कैसे है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी हमारे पास यूनिट है, यूनिट नंबर 7, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। सेम मैं वही बोलूंगा, थोड़ा सा आपको जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बात करें है ना, तो आपको करंट से भी अपडेट रहना है कि अभी कौन कौन सी हमारा पॉलिसीज जो है वो चल रही हैं, CRR हमारा क्या चल रहा है, SLR रेट क्या चल रही है, और सारी चीजें आप लोगों को एज अ करंट में अपडेट रखनी है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट नंबर 8, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। चलिए
थोड़ा सा यहाँ पे भी आपके डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, कुछ अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके जो लुईस इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने क्या दिया था, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं हमारे डेवलपमेंट के, बेसिकली AK मॉडल हो गया हमारा, उजावा ग्रोथ हो गया हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हमारा हो जाता है, रॉबर्ट मॉडल हमारे पास हो जाता है, देन हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग आ जाता है। तो डिफरेंट बेसिकली अगर इस यूनिट की भी बात करूं एज ए कंक्लूजन, तो चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इन चीजों के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन सेम इसी तरीके से जैसे एनटीएफ डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा के आप लोगों को पता है पूछा करता है। अगर अपन थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कौन सा सही नहीं है, कोई किसकी थ्योरी नहीं है और कोई कौन किसकी थ्योरी है बेसिकली, तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो सकती हैं अगर अच्छे से अपन करें तो। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 9 होती है, दैट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, डेटा पे फोकस करना होता है थोड़ा सा, जैसे क्लाइमेट चेंजेस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कैपेबिलिटी अप्रोच, डेथ रेट एनालिसिस। अभी डेथ रेट एनालिसिस क्या है चीजें, है ना, पोल्यूशन हमारा जो सब्सिडीज है वो क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, डेमोग्राफिक थ्योरीज क्या है, माइग्रेशन। अब बेसिकली टोटली जो यूनिट है ना आपका, आपको जैसा कि मैंने कहा आपको डेटा पे फोकस करना है, और थोड़ा सा जैसे हमारा जो जनगणना हुई थी 2011 के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज सबको पता है उसके बाद हमारा हुआ नहीं अभी तक, 2023 चल रहा है। तो थोड़ा सा जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज हमारी क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं, कैम्ब्रिज कैपिटल कंट्रोवर्सी एक बहुत फेमस है, ये 2 बार आ गया, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशन हमारे क्या क्या होते हैं। तो एज यू कैन सी पूरा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं, है ना, वो कैसे क्या चीजें आपकी बन रही हैं। यस, एंड द लास्ट यूनिट विच वी हैव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में भी जैसे हमारा प्री इंडियन इकोनॉमी है, प्री इंडिपेंडेंस होता है हमारा, एक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, तो प्री वाला थोड़ा सा अपन थोड़ा सा उसको स्किप कर सकते हैं। सेम मैं वही टॉपिक आपको बोलूंगा, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना, इंडियन इकोनॉमी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा करंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, दैट इज हमारे जो करंट अभी चल रहा है ना, आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट चीजों से कि भाई अभी इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या है बेसिकली, है ना, और जैसे हमारी पॉवर्टी हो गया, फिस्कल पॉलिसीज क्या क्या चल रही है, सेकंड ग्रीन, जैसे हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, किसने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से आया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में कौन कौन सी चल रही हैं अभी, रीजनल डिस्पैरिटीज कौन सी हैं, और इवोल्यूशन ऑफ नीति आयोग की नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, नीति आयोग पहले क्या था, चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, जैसे हमें सबको पता है जो नीति आयोग के चेयरमैन दैट इज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, और कौन कौन मेंबर्स हो सकता है नीति आयोग का, तो डिटेल में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हमारा हो गया, इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या कॉजेज उसके होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन कब आया था उसके बारे में पता होना चाहिए। देन इंडियन पॉपुलेशन एंड पॉलिसीज, वो सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है अभी, तो करंट में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे सारी चीजें हैं तो थोड़ा सा करंट देखो, इकोनॉमिक्स का फंडा क्या है कि वेरी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। मैं अगर आपको बात बताऊं, करना क्या है, थोड़ा सा रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करना अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास होता है थोड़ा सा अपन को करंट का अपडेट होना चाहिए कि एक्चुअल अभी हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में चल क्या रहा है एज इकोनॉमी, है ना। जब तक करंट का पता होगा, साथ में अगर अपन उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तो इकोनॉमिक्स वेरी इजी, अपन सारी चीजों को अच्छे से चीजें कर पाते हैं। तो आई होप जो डिटेल मैंने आपको चीजें बताई, सारी चीजें आप लोग को पता लगी होंगी। तो अगर समझ में आया, कुछ भी अगर डाउट होता है तो यू कैन जस्ट टू कमेंट, जहाँ पे भी होगा डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। फिर भी कंफ्यूजन होता है, एक बार फिर अपन बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। तो देखो सिलेबस तो अब बता दिया, थोड़ा सा 2023 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जैसे जुलाई अपना चल रहा है, टाइम अपने पास कम है, दिसंबर में नेट एग्जाम अपने पास है,
तो 4 मंथ्स अपने पास 4 to 5 मंथ्स का अपने पास टाइम रहता है, तो उसमें थोड़ा सा अपन अपनी प्रिपरेशन को बकअप कर सकते हैं, स्पीड को पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड इन द सेंस कि अच्छा क्वालिटी का पढ़ सकते हैं बेसिकली, है ना। ऑल्दो हम लोग आप भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान आउट कर रहे हैं, तो बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और बाकी तो देखते हैं जो भी हैं सारी चीज़ें। तो अगेन मैं वही बहुत बोलूँगा कि आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।